वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय न्यू जावा लेक्चर। एंड ये लेक्चर आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला जो लेक्चर हमने लास्ट किया है उसी का प्रैक्टिकल है। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हमने लास्ट टाइम देखा था उसी लेक्चर का प्रैक्टिकल है। सो इसमें आपको सारा पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी है आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल। पहले मैं केस करूँगा ऐसा जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग को मैं नहीं यूज़ करूँगा और हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है नॉर्मल, और फिर हम उसको ट्राई कैच के थ्रू हैंडल करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिंपल, सबसे सिंपल प्रोग्राम करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल ए, बी, सी, ठीक है, डी, ई, एफ। मैंने बहुत से वेरिएबल ले लिए हैं। अब आप कहेंगे इतना फजूल सा प्रोग्राम है कि इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। देखें, ए को वैल्यू दे देता हूँ मैं 10, बी को वैल्यू दे देता हूँ मैं 0, ओके 0, सी को वैल्यू मैं दे देता हूँ ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो सारा प्रोग्राम आपके सामने मैंने लिखा है इसमें कहीं पे कोई एरर है? जितना भी प्रोग्राम है कहीं पे कोई अंडरलाइन आपको नज़र आ रही हो रेड कलर की? ऐसा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि कंपाइलर इसको बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन अगर आप चेक करें तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 0 होगा, और ये चीज़ जब रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, तब ये निकलेगी। आई मीन तब ये एरर बन के आपके सामने आएगा, अभी नहीं आने वाला। ओके, सो कंपाइलर में कोई भी एरर नहीं आया कंपाइलर की तरफ से, लेकिन जब ये प्रोग्राम रन होगा तब ये प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, सो ये तो एक चीज़ हो गई। अब दूसरा हम कर देते हैं, यहाँ पे डी भी है ना हमारे पास, को वैल्यू दे देते हैं हम लोग 100, और ई को वैल्यू हम दे देते हैं 50, और एफ को हम कह देते हैं डी डिवाइड बाय ई। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और सी वैल्यू इज़ इक्वल टू प्लस सी। आई होप ये आपको क्लियर है कि मैंने क्या लिख दिया। मैंने सिंपल लिखा है कि जो भी डिवीज़न का आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सी में जो भी आंसर आ रहा है वो हम प्रिंट कर रहे हैं, तो लिखा हुआ आएगा सी वैल्यू इज़ और उसका आंसर। ओके, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं एस आउट एफ वैल्यू इज़, ओके, और एफ का आंसर। सो ये हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे दो आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, दो। ठीक है, जब मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा तो आप देखें कि क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए को वैल्यू मिल रही है 10, बी को वैल्यू मिल रही है 0, सब कुछ ठीक जा रहा है। सी को जो वैल्यू मिल रही है वो ए डिवाइड बाई 0 है, यानी 10 डिवाइड बाई 0। तो ये तो एबनॉर्मल कंडीशन है। तो आपका प्रोग्राम यहाँ पर आके कोई प्रॉब्लम करने लगेगा और बाकी जितना भी कोड है वो सब का सब आपका रुक जाएगा। अगर आप वो स्लाइड में चेक कर लें इस पॉइंट को जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कहाँ गया वो पॉइंट हमारा, ये यहाँ पे देखें वो एक्सेप्शन आई भी है और वो कह भी रहा है कि बाकी की 6 to 10 स्टेटमेंट्स हैं विल नॉट रन। ठीक है, अगर एक्सेप्शन आ गई तो आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो रन नहीं होंगी। तो आप देखें यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी और बाकी स्टेटमेंट रन नहीं होंगी। सो हम प्ले करते हैं इसको, और यहाँ पे कुछ फजूल सा मैसेज आया है। आई मीन वो जो रेड कलर का है वो देखें साइड पे, ये जो आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ये देखें कहाँ तक है, ये कह रहा है कि एक्सेप्शन आ गई है इन थ्रेड मेन। अब थ्रेड क्या है वो आगे हम वीक में पढ़ लेंगे। थ्रेडिंग जो है कह रहा है कि आप समझे मेन एक फंक्शन है, एक्सेप्शन आ गई है मेन फंक्शन में, और ये एक्सेप्शन है, इसकी टाइप भी लिखा हुआ है। ओके, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई है, और कौन सी है, डिवाइडेड बाय 0 आई है। ओके, तो वो कह क्या रहा है कि मैं आपका प्रोग्राम फर्दर नहीं, देखें यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट वाली नहीं चल रही, हालांकि हमने 2 लिखी हुई है लेकिन एक भी नहीं चल रही, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ या कोई 0 से अलावा कोई और वैल्यू कर देता हूँ, तब हमारा प्रोग्राम ठीक रहेगा। देखें, अच्छा अब देखें हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। ये आउटपुट स्टेटमेंट आ रही है 10 डिवाइड बाई 10, सी में क्या आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 10 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी वैल्यू इज़ 1, और आगे जो प्रोग्राम चल रहा था वो भी हमारा प्रॉपर चल पड़ा है। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपके पास बिकॉज ऑफ सम रीज़न सम टाइम रन टाइम एरर आ जाते हैं। अभी देखें ये वही कोड है, सिर्फ वैल्यू चेंज किए और एरर चला गया। लेकिन अगर किसी ने ये वैल्यू दे दी तब आपका कोड तो ठीक है, लेकिन रन टाइम पे आपको प्रॉब्लम फील होगी। ठीक है, सो मैं इसको प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो अकर हो रही है। अब हमने इस चीज़ को हैंडल करना है। ओके, और यही है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग।
So if we perform exception handling, the rest of the statement will be executed, and that is why we use exception handling. तो कह रहा है कि अगर आप इस चीज़ को हैंडल कर लेते हो तो फिर आपका कोड जो है वो फर्दर एग्जीक्यूट हो सकता है, जो फर्दर आ रहा है आपके पास। ठीक है, ओके अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे हमारे पास ट्राई ब्लॉक होगा जिसमें हम लोग कोड लिख लेंगे। ऐसा कोड जिसमें हमें डाउट है कि एरर आ सकता है रन टाइम, उसको हम लोग लिख लेंगे, और अगर एरर आएगा तो वो थ्रो हो जाएगा किसकी तरफ, कैच की तरफ, और कैच इसको हैंडल कर लेगा। सो हम देखते हैं यहाँ पे ये वो प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रॉब्लम कर रही हैं। ओके सो हम लोग एक काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं ट्राई के अंदर। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया ट्राई के अंदर इस कोड को। अभी हमें कह रहा है कि यार ट्राई विदाउट कैच तो होना नहीं चाहिए, सो या तो फाइनली लिखें या इसके साथ कैच लिखें, वो भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये वो कोड है ओके जो प्रॉब्लम कर रहा था। अब चूँकि इस कोड में एरर है, रन टाइम एरर है, तो ये थ्रो करेगा किसकी तरफ, कैच की तरफ। तो वो इसीलिए कह रहा है कि कैच लिख लो। ये आ गया हमारा कैच। अब कैच कहता है मैं किस चीज़ को कैच करूँ, मैं किस टाइप का एरर कैच करूँ। तो ये जो अभी आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक टाइप की एक्सेप्शन। वो देखें यहाँ पे कुछ कह भी रहा था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो यही क्लास का नाम भी है। ओके तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारी क्लास का नाम है। वो मैं जो डायग्राम में कह रहा था एक्सेप्शन की क्लास, उसको कह रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये अरिथमेटिक टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है और इस वेरिएबल में इसको आप कैच कर लो। ओके वेरिएबल ई इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन द मेथड मेन। ओके मैंने ई डिफाइन किया, चले हम कोई और नाम ले लेते हैं, हम के नाम ले लेते हैं। ओके सो अब एरर आएगा यहाँ पे, कैच होगा। ठीक है, सो दोबारा से देखें, ट्राई ने इस चीज़ को रीड किया, अगर तो यहाँ वैल्यूज़ ठीक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है डिवाइड बाय ज़ीरो, तो वो थ्रो करेगा इसकी तरफ, एरर कैच हो जाएगा यहाँ पे, और आपका प्रोग्राम जो है वो नॉर्मल चलेगा, रुकेगा नहीं। सो यहाँ पे लिखते हैं system.out.println एंड डिवाइडेड बाय ज़ीरो एरर, मैंने ये मैसेज दे दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका प्रोग्राम आया, यहाँ पे एरर आया, कोड यहाँ पे आ गया कैच के पास, कैच ने इसके थ्रू हमने हैंडल कर लिया। ओके हम देख लेते, ये ब्लॉक आपके एबनॉर्मल टर्मिनेशन को हैंडल करेगा, और जो बाकी का आपका कोड है वो नॉर्मल आपके लिए रन होना शुरू हो जाएगा। सो अभी देखें यहाँ पर आप जब इस ट्राई कैच के बगैर काम कर रहे थे तो ये रेड जो आपके पास लाइनें आ रही हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा मैसेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका ये बाकी का जो सही कोड है, ये वाला बिल्कुल सही कोड है, ये भी नहीं आ रहा था। लेकिन अब चूँकि आपने ट्राई कैच के थ्रू इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया है, अब आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं होगा, बल्कि इस प्रॉब्लम को हैंडल किया जाएगा यूजिंग कैच ब्लॉक। ये स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी आपको, और बाकी का कोड आपका नॉर्मल एग्जीक्यूट होगा। ये वही पॉइंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ वी परफॉर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैं कह भी नहीं पा रहा, रेस्ट ऑफ द statement will be executed, that is why we use exception handling. So let's see. अभी देखिए क्या हुआ है, वो चूँकि एरर है ना, वो एरर तो आ रहा है डिवाइड बाय ज़ीरो वाला, तो वो थ्रो हुआ किस तरफ, कैच की तरफ। यहाँ पे ये स्टेटमेंट चली डिवाइडेड बाय ज़ीरो एरर, यूज़र को इन्फॉर्म किया गया है, और बाकी का कोड जो है वो आपके लिए प्रॉपर रन हो रहा है। तो ये वो पॉइंट है जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा था, और इसका सिंटैक्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप लोग इसको भी देखें, ये कुछ आपको एग्जांपल्स भी दी गई हैं, इसको भी अगर आप मेरी ये एग्जांपल समझ गए हैं तो आपको बस सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे काम करती है। ओके सो इस एग्जांपल में इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी काम करते हैं। थैंक यू।